कत्ल भी करते हो और नाम भी नहीं आता है। कत्ल भी करते हो और नाम भी नहीं आता है। ये हुनर अफसरशाही से बेहतर किसे आता है। साथियों, मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है, लेकिन इस मौसम की ठंड से भी ज्यादा खतरनाक एक और ठंड है जो इस वक्त पूरे प्रदेश के सिस्टम में पसरी हुई है। और ये ठंड मौसम की नहीं है, ये ठंड है संवेदनाओं की। ये वो सुन्नता है जो सरकारी अधिकारियों की नसों में जम गई है। ये वही ठंड है जिसमें मौतें होती हैं और फाइलें आगे बढ़ जाती हैं। मौजूदा दौर में पूरा सूबा एक ऐसी स्थायी जड़ता से जूझ रहा है जहां इंसानी जान अब हादसा नहीं, केवल और केवल एक नंबर, एक संख्या बनकर रह गई है। अफसरों की रगों में दौड़ता खून ठंडा पड़ चुका है। शव उन्हें अब बेचैन नहीं करते हैं। कुर्सियों पर बैठे लोग जानते हैं कि अधिकतम क्या होगा। कुछ दिन का निलंबन, आधी तनख्वाह, कुछ अखबारबाजी और फिर वापसी। सर्द हवाओं के बीच सियासत में जबरदस्त उबाल है। बयान तेज है, प्रेस नोट लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन हर बयान, हर सफाई और हर आश्वासन के नीचे एक ही सच्चाई बार बार उभर कर सामने आती है। अफसरों की लापरवाही, उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया। हां, ये बात सही है कि पहले रामराज्य था और अब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से सरकारी ढर्रा चल रहा है वो बेहद पीड़ादायक है, तकलीफदेह है। देश के सबसे साफ शहर का तमगा लगातार 8 बार उठाने वाला इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो जाती है। इससे बड़ी प्रशासनिक शर्म और क्या हो सकती है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सिस्टम का नाकारापन है, ये सिस्टम की नाकामी है। ये वो जहर है जो पाइपों से होकर सीधे घरों में पहुंचा और प्रशासन चद्दर ओढ़कर सोता रहा। संस्कार धनी कहे जाने वाले जबलपुर की हालत भी इंदौर से ज्यादा जुदा नहीं है। नर्मदा तीरे कच्ची शराब ने 19 जिंदगियां निगल ली। वहीं छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की सांसें थम गई। हां, बच्चों की जो इलाज के भरोसे दवा पी रहे थे। अब जरा कार्रवाई देखिए। इंदौर में अफसर हटाकर नाटक किया गया। जी, नाटक किया गया। जबलपुर में वो औपचारिकता भी नाटक की नहीं निभाई गई। छिंदवाड़ा में कुछ अफसर हटे और फिर कहानी खत्म हो गई। हर बार एक ही स्क्रिप्ट, कुछ सस्पेंशन, कुछ तबादले, कुछ बयान और बाद में सब नॉर्मल, या कहें न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो चरणबद्ध तरीके से लापरवाही की रेल दौड़ रही है। अधिकारी इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि अब वो कोर्ट के हैमर से भी नहीं डरते। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, करीब 25 बरस पहले। तब दिल्ली की सर्दियां और भी ज्यादा ठंडी होती थी, पर टीवी चैनलों के न्यूज रूम उबाल मारते थे। वाद विवाद से नहीं, खबरों की गर्मा गर्मी से, खबरों की गहमा गहमी से। हिंदी टीवी पत्रकारिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार छाए रहते थे। ब्रेकिंग न्यूज वहीं से तय होती थी, प्राइम टाइम वहीं से बनता था। 2000 से 2020 तक करीब 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश को टीवी पत्रकारिता में डेड स्टेट कहा जाता था। जी हां, डेड स्टेट। डेड इसलिए नहीं कि यहां कुछ
होता नहीं था, बल्कि इसलिए कि यहां जो होता था वो बेहद सामान्य होता था। उससे ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन नहीं बनती थी। देश के दिल में बसा ये राज्य अपने संस्कार, अपने साहस और शांति में कभी पीछे नहीं रहा। प्रदेश की प्रशासनिक विफलताएं राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बनती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब तस्वीर बेहद बदरंग हो गई है, खराब हो गई है। साल 2025 इसका जीता जागता नमूना है, गवाह है। मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर और भोपाल प्रशासनिक विफलता के प्रतीक बन चुके हैं। भोपाल में अफसरों ने ऐसा मुजस्समा गढ़ा जिस पर पूरा देश हंस पड़ा। राजधानी में बना नया रेलवे ओवरब्रिज 90 डिग्री के तीखे मोड़ के कारण इंजीनियरिंग का मजाक बन गया। और ये कोई छोटी चूक नहीं है, ये नकारेपन का खुला प्रदर्शन है। सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया और कई मासूम HIV संक्रमित हो गए। कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? इंदौर का MY अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां चूहों के काटने से मौत हुई। NICU में भर्ती आदिवासी नवजात बच्चों को चूहों ने नोच दिया। 2 मासूम जिंदगियां चली गईं। इन घटनाओं के बाद क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है। कुछ अफसर हटाए गए, कुछ सस्पेंड हुए, जांच बैठी और फिर पसर गया सन्नाटा। हालिया मामला फिर इंदौर का है। दूषित पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव सस्पेंड कर दिए गए। कार्रवाई पूरी हो गई। अब ये अफसर कुछ दिन घर बैठेंगे, आधी पगार मिलेगी, मामला ठंडा पड़ेगा और सिस्टम में इनकी वापसी आराम से हो जाएगी। इसे निलंबन कहना ईमानदारी से शब्दों का अपमान है। ये तो पेड लीव है, ये सुधार नहीं, ढोंग है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सस्पेंशन अधिकारियों के लिए सजा नहीं, ब्रेक होता है। जनता के लिए इंसाफ नहीं, महज भ्रम होता है। एक और सच्चाई यह भी है कि सस्पेंशन की अवधि को बाद में कई बार ड्यूटी पीरियड में ही गिन लिया जाता है, ड्यूटी पीरियड मान लिया जाता है। मतलब यह कि अधिकारी को प्रमोशन में नुकसान भी नहीं होता और कभी कभार तो पिछला वेतन भी एरियर के रूप में मिल जाता है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ था, आपको मालूम होगा, कई लोग मारे गए थे। मैं आपको पूछूं कि क्या हुआ? जवाब है कुछ नहीं। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में बच्चों की सांसें उखड़ गईं। मैं आपसे पूछूं क्या हुआ? जवाब है कुछ नहीं। लीपापोती हुई और फाइलें बंद कर दी गई। सितंबर 2015 झाबुआ पेटलावद, यह आपको याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि वहां पे एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और उसमें 79 लोग मारे गए थे, 79 लोग। 7 आरोपी बने थे। दिसंबर 2021 में सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। सजा किसे मिली? सिर्फ एक थाना प्रभारी को। और कितनी बड़ी सजा मिली? उसका 1600 रुपए का जो उसकी वेतन वृद्धि थी वो रोक दी गई। अब क्या इसे आप इंसाफ कहेंगे? ये तो मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं जून 2017 की। मंदसौर में गोलीकांड हुआ, 6 किसान मारे गए, पूरा देश सड़कों पर आ गया। 3 अफसर निलंबित हुए और फिर बहाल कर दिए गए। 2007 बैच के IAS स्वतंत्र कुमार सिंह, 2009 बैच के IPS OP त्रिपाठी और 2014 बैच के IPS साई कृष्णा S। आज ये सब अधिकारी सिस्टम का हिस्सा है, नई पोस्टिंग के साथ। जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। अक्टूबर 2024 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्या हुआ था? 10 हाथियों की मौत हो गई थी।
इसके बाद वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इनकी बहाली हो चुकी है। आज ये अफसर अच्छे पदों पर बैठे हैं। भोपाल में 90 डिग्री का ब्रिज बनता है। मेट्रो स्टेशन ऐसे बनाए जाते हैं कि ट्रक तक नहीं निकल पाते। फिर सड़क खोदकर समाधान खोजा जाता है। नगर निगम 40 करोड़ की इमारत बना देता है और उस इमारत में मीटिंग हॉल बनाना ही भूल जाता है। अब 10 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे मीटिंग हॉल बनाने के लिए। ज्यादा दूर मत जाइए। भोपाल जो राजधानी है, यहां से 15-20 किलोमीटर दूर मस्तीपुरा गांव, यहां पर्यावरणीय मंजूरी में दस्तावेजी खेल होता है। और खेल क्या होता है? 13 एकड़ जंगल को 53 पेड़ में तब्दील कर दिया जाता है। कागजों में 53 पेड़ और हकीकत में 13 एकड़ जंगल। माइनिंग इंस्पेक्टर सस्पेंड होता है। अब आगे क्या होगा हम सब जानते हैं। दमोह में 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज वन भूमि पर खड़ा हो जाता है, एग्रीकल्चर लैंड पर। अब समाधान खोजे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं खोजे जा रहे हैं, जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। और बात यही खत्म नहीं होती है। कुछ अफसर ऐसे हैं जिन पर ना सस्पेंशन का असर होता है, ना जांच का और ना ही अदालत की सख्ती का। हरदा जिले के टिमरनी में फैला राजा बरारी एस्टेट यही बताता है कि यहां कानून से बड़ा रसूख है। दसूत्र ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 8000 एकड़ का वन क्षेत्र आज भी निजी एस्टेट की तरह चल रहा है। इसी में 4500 एकड़ सघन जंगल शामिल है, जहां से हर साल सागौन जैसी कीमती लकड़ियों की कटाई होती है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। किसी किसान से पूछिए उसका दर्द। उसकी ट्रॉली में, उसके ट्रैक्टर में जब थोड़ी सी भी कोई लकड़ी पकड़ा जाती है तो उसके साथ वन विभाग क्या करता है। लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा और इसका नतीजा यह है कि अपने ही जंगलों पर हक रखने वाले करीब 10,000 आदिवासी आज उसी जमीन पर, हरदा की उसी जमीन पर मजदूर बनकर काम करने को मजबूर है। हम बात कर लेते हैं भगोड़े विजय माल्या की। भगोड़ा विजय माल्या भोपाल का मामला है। भोपाल का मामला जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कंपनी से जुड़ी इकाई को दी गई 3.5 एकड़ जमीन को बिकवाने में लीज नियमों और एनवायरमेंट की शर्तों की अनदेखी की गई पूरी तरह। यह खुलासा भी द सूत्र ने ही सबसे पहले किया था। द सूत्र के खुलासे के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने जांच की बात कही तो है। देखते हैं आगे क्या होता है। दस्तावेज बताते हैं कि 16 साल पहले निरस्त लीज को अफसरों ने बहाल कराया और महज 3 महीने के भीतर जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई, जबकि नियमों के मुताबिक उद्योग में कुल निवेश का लगभग 50% खर्च होना जरूरी था। रिकॉर्ड में उत्पादन बंद होने, मौके पर सिर्फ चौकीदार मिलने, केवल 65 लाख रुपए की मशीनरी और 50 लोगों को रोजगार देने की बात दर्ज है। लेकिन इन सब बातों की अनदेखी कर दी गई और जमीन की नई लीज और रजिस्ट्री कराकर एक के बाद एक फर्मों को बेचने में विभागीय अफसरों ने पूरा सहयोग दिया। बड़ा घोटाला है। चेतन जी अगर इसके पीछे पड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी चीजें निकल के बाहर आएंगी। और एक और मानगी देखिए, मध्य प्रदेश की एकल ग्राम नल जल योजना में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने इंजीनियरों पर कार्रवाई शुरू की। 28,000 गांवों की जांच में 8,000 गांवों में खामियां मिली हैं, जिससे लगभग 20,000 करोड़ की योजना की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। जिन इंजीनियरों की वजह से खर्च बढ़ा उनमें कई रिटायर हो चुके हैं और इसमें भी उन्हें रिटायर्ड हुए 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब नियम कहता है कि यदि किसी को रिटायर्ड हुए 4 साल हो गए तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखिए, एक नियम की आड़ से सरकार का 2800 करोड़ का नुकसान करने वाले 51 इंजीनियर पूरी तरह बच गए
और दोस्तों, ये कोई भावनात्मक बहस नहीं है, ये सीधा सवाल है। जब लापरवाही से पुल गिरता है, जहर मिला पानी घरों में पहुंचता है, अस्पताल में बच्चे मरते हैं, शराब और नकली दवा से जिंदगियां खत्म होती हैं, तो इसे हादसा कहना किस कानून की किताब में लिखा है? अगर एक आम आदमी की गलती से किसी की जान चली जाए तो वो गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनता है। फिर वही गलती अगर अफसर करता है तो उसे प्रशासनिक चूक का रक्षा कवच कैसे मिल जाता है? क्या कुर्सी इंसान को कानून से ऊपर कर देती है? यहां सीधा सवाल है। जब तक अफसरों पर धाराएं नहीं लगेंगी, जब तक लापरवाही से मौत को सीधे आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, जब तक सस्पेंशन को सजा की जगह नहीं शर्म की तरह नहीं देखा जाएगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे हादसे होते रहेंगे। और मेरा यह सवाल सत्ता से है, कुर्सी पर बैठे राजनेताओं से है, मंत्रियों से है। क्या सरकार सिर्फ बयान देने के लिए है, या उनका एक काम जिम्मेदारी तय करना भी है? क्या अफसर सिर्फ फाइल आगे बढ़ाने के लिए है, या उनका एक काम हादसों को रोकना और जान बचाना भी है? अगर जवाबदेही आज नहीं तय हुई तो याद रखिए, कुछ नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जवाबदेही होना ही चाहिए, जवाबदेही तय करना ही चाहिए, तभी कुछ बदल पाएगा। मैं अगले सप्ताह कोई नया विषय लेकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।